जय श्री राम दोस्तों। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सेति जहां प्रभु सुखदामा। श्री रामचरितमानस की बालकांड की छुपाई मन को बहुत तसल्ली देती है। अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि होई सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान ने जो चाहा है वही होगा, उसके सिवा न कुछ होगा न होने वाला है। और भगवान राम ने ये तय कर रखा था कि मेरा जो भव्य मंदिर बनेगा वो इस दिन बनेगा, इस तारीख में बनेगा, इस कालखंड में बनेगा, इसके द्वारा बनेगा और इसी के द्वारा मेरे मंदिर का पुनरुद्धार होगा। ये लड़ाई हमारी आज की नहीं है, 500 सालों की है। और इस 500 सालों की लड़ाई में जो बलिदान दिया है हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, कर सेवकों ने, उनके रक्त की एक एक बूंद की गूंज आज श्री राम के नाम की गूंज के साथ मिलकर भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गूंज रही है। आज सभी को राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उस 500 सालों की लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उनका रक्त, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका रक्त, उनका बलिदान आज सार्थक सिद्ध हुआ। जिन भगवान श्री राम की छवि हम मन में लेकर रहते थे, जिन भगवान श्री राम के मंदिर की छवि हम अपने मन में लेकर बैठे रहते थे कि हमारे प्रभु का मंदिर ऐसा होगा, हमारे प्रभु ऐसे होंगे, हमारे प्रभु का स्थापन ऐसा होगा, सिंहासन ऐसा होगा, आज वो सपना साकार हो गया। 500 वर्षों के बाद वो सपना साकार हुआ है। और इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, आप जहां भी देखेंगे भगवान राम के नाम की गूंज आपको सुनाई देगी। एक समय वो था जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा भी नहीं लहराया जाता था। मनाही थी वहां पे हिंदुओं के लिए पूजा पाठ करना। और आज वहां लाल चौक पर जब मंदिर का स्थापना हो रहा था, प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आज वहां पे लाल चौक पे देखा भगवान श्री राम की मूर्ति नजर आ रही। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो मूर्ति निकल कर आई है, आज ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु श्री राम सामने आ गए हैं। जो छवि इतने वर्षों से हमने अपने मन में दबा के रखी थी, वो छवि आज साकार रूप में हमारे समक्ष आ गई। हम उस मूर्ति को देखकर इतने मोहित हो चुके हैं, इतने प्रसन्न हो चुके हैं, इतने खुश हो चुके हैं कि हम बता नहीं सकते कि हमारे मन में कितना उल्लास है। वो उल्लास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो उल्लास सिर्फ एक ही तरह से बयान किया जा सकता है, और वो है भगवान का नाम और भगवान के नाम का जयकारा। आज जिस तरह से समूचे विश्व में भगवान के नाम की गूंज सुनाई दी है, मैं आशा करता हूं कि आने वाले सालों में ये सब ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही भगवान के नाम की गूंज विश्व में गूंजती रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये सब हमारी आंखों के सामने हमें देखने के लिए मिल रहा है।
इतना जो कुछ हुआ है वो उन बलिदानों की वजह से ही आज हमारी आंखों ने देखा है। उन कर सेवकों पे चलाई गई गोलियां, बजरंग दल के दोनों भाइयों ने जो अपना बलिदान दिया, आज वो बलिदान सार्थक सिद्ध हुआ। भगवान अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। फिर से राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। फिर से एक नया युग आरंभ हो चुका है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हमने अपने देश भारत में जन्म लिया। मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से इसकी मंगल शुभकामनाएं देता हूं कि आज प्रभु अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर ऐसे ही बनाए रखें। देश में चारों तरफ खुशहाली रहे, सुख समृद्धि रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं कि प्रभु हमारे सभी कर्मों को आप देखिए, हमारे जैसे कर्म हैं उसके अनुसार हमें आप फल दीजिए, लेकिन हमसे कभी नाराज ना होना, क्योंकि अगर राम रूठे तो इस संसार में कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। ये संसार राम के नाम से है, राम से है। जब तक राम है तब तक ये संसार है। अगर कोई राम से विमुख हो जाता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। रावण राम से विमुख हो गया था। जितने भी बलशाली राक्षस थे वो सब राम से विमुख हो गए थे और उनका अंत यही हुआ कि वो काल के गाल में समा गए। जो राम से विमुख होता है उसका कोई पारावार नहीं है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और जिसने राम के चरण पकड़ लिए उसे दुनिया में कोई बड़ी ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि जो राम का हो गया राम उनके हो गए। इस संसार में अगर अपने आप को मुक्ति दिलानी है, मोक्ष के द्वार पे पहुंचाना है, तो सिर्फ एक ही नाम है, वो है भगवान राम का। आप जितने बार भगवान का नाम लेंगे आपके उतने ही जो आपने पाप किए हैं, जो आपने बुरे कार्य किए हैं, वो आपके सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु राम के नाम में इतनी ताकत है। पत्थर ऐसे ही नहीं तैर रहे थे, वो पत्थर कागज के नहीं थे जो पानी में डाले और पानी के ऊपर तैर गए। वो प्रभु राम की एक शक्ति थी। प्रभु का नाम उन पत्थरों पे लिखा हुआ था। प्रभु का नाम हनुमान जी उन पत्थरों पर लिखते गए। नल नील उन पत्थरों को समुद्र में डालते गए और वो पत्थर पानी पर तैरते गए। तो ये होती है भगवान के नाम की शक्ति, उनके नाम की महिमा। भगवान से एक बार जुड़ के तो देखिए, भगवान से अपनी लो लगा के तो देखिए, आपके जितने भी बुरे कर्म हैं वो सब सत्कर्म में आपके बदल जाएंगे। आज पूरा देश, पूरा विश्व बहुत हर्षोल्लास के साथ भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बहुत आनंद के साथ मना रहा है। और यह हर देशवासी का सौभाग्य है कि वो अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देख रहा है। जितना भी कुछ बलिदान हुआ है वो शायद उन कर सेवकों के नसीब में नहीं था, उनकी आंखें नहीं देख सकती थी वो सब। उन बजरंग दल के दोनों भाइयों के नसीब में नहीं था वो सब देखना, जो आज हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रभु की मूर्ति हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत नहीं देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूर्ति उससे वैसी ही दिखाई देती है। आज रामलला अपने सिंहासन पर
विराजमान हो चुके हैं। मैं इन शब्द में जो खुशी है उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आज वो सब हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमसे ये पूछेंगी कि राम मंदिर कब बना, कैसे बना, क्या इसका प्रोसीजर रहा, क्या क्या इसमें कठिनाई आई। तो उनके सामने पूरा इतिहास होगा कि राम मंदिर को बनाने में कितना बलिदान दिया गया, कैसी कैसी जो कठिनाइयां थी वो सामने आई, क्या क्या उनको सहना पड़ा, सरकारों ने क्या क्या मापदंड बनाए। सरकारों ने तो राम को मानने से ही इनकार कर दिया, बोले कि राम रावण युद्ध कभी हुआ ही नहीं, राम सेतु काल्पनिक है, इसे तोड़ देना चाहिए, राम का जन्म हुआ ही नहीं। लोगों ने ऐसी ऐसी अपीलें, दलीलें कोर्ट में पेश की, लेकिन होता वही है जो राम चाहते हैं। राम ने जो ठान लिया वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो बस मैं यही चाहूँगा कि हमारा देश ऐसे ही एकजुट रहे, भगवान का नाम लेता रहे और हमेशा खुशहाल रहे। भगवान राम का आशीर्वाद सभी देशवासियों पर ऐसे ही बना रहे और हम हर साल भगवान श्री राम का ऐसे ही जयकारा लगाते रहे। अब हर साल नहीं लगेगा, अब रोज लगेगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से ये शुभ दिन आया है। आज 22 जनवरी 2024 इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया है। भारत अब फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर से वही त्रेता युग का राम राज्य फिर से शुरू होगा। हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं उन सभी को मैं दिल से ये धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, बजरंग दल वाले जितने भी मेरे भाई थे उन सभी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज उनकी लड़ाई ने एक साकार रूप लिया। इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर। दूर से जो लोग आते थे ताजमहल देखने, कुतुब मीनार देखने, अब आने वाले भविष्य में जो लोग आएंगे वो सिर्फ आएंगे तो एक मकसद के लिए कि हाँ, हमें श्री राम मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। हम जाएंगे तो भगवान के दर्शन करने जाएंगे, नहीं तो हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही धाम है, वो है भगवान राम का धाम, पावन अयोध्या धाम। अयोध्या धाम आज स्वर्ग से भी ऊंचा है कि जहां पर प्रभु राम ने जन्म लिया, मानव रूप में आए, लीलाएं की। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि भगवान राम हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें, हमारे देश में यूं ही राम राज्य चलता रहे। जय श्री राम।